हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रतिशत के सवाल। तो पिछले काफ़ी वीडियो से हम प्रतिशत के सवाल लगा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए का 90% है बी के 30% के बराबर और बी जो है ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। तो देख लीजिए, जैसा लिखा हुआ है हम ऐसा लिख लेते हैं। ए का 90% क्या होगा, ए गुणे 90/100, तो ये हो जाएगा 0.9a। ठीक है दोस्तों। और बी का 30% कितना हो जाएगा, बी का 30% हो जाएगा बी गुणे 30/100, तो ये हो जाएगा 0.3b। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों बराबर है, तो 0.9a बराबर 0.3b, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1। और देखिए, बी ए का x% है, तो बी जो है बी ए का कितना परसेंट है, बी बाई ए गुणे 100, तो ये हो गया बी ए के परसेंटेज के रूप में, ये बराबर है x। ठीक है दोस्तों, तो x का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, b का 1% है, हम निकाल रहे हैं, ये x% है। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख लेंगे। देखिए, यहाँ से 0.9a इक्वल टू 0.3b था, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 0.9a/0.3, तो यह हो जाएगा 3a। तो b की जगह हम 3a लिख देंगे। यहाँ से b का बराबर हमें 3a मिला, तो 3a/a गुणे 100 बराबर x। ठीक है दोस्तों, ये से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300, तो ये आ गया हमारा उत्तर। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ए का 90% बराबर बी का 30% दिया हुआ है, तो ए का 90% निकाला 0.9 आया, और बी का जो 30% है वो हमने निकाला तो आया 0.3b, तो दोनों को बराबर कर दिया। इससे हमारा इक्वेशन 1 बना। और दूसरा जो दिया हुआ है, बी ए का x% है, तो बी जो है ए का कितना परसेंट, x%, तो बी ए के परसेंटेज के रूप में लिख लिया। जिसका परसेंटेज होता है जिसके रिस्पेक्ट में, उसको नीचे लिखते हैं, तो इसलिए बी बाई ए गुणे 100 बराबर x। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से देखिए, ये हमारा रिलेशन आ गया। इसमें हम पहले इक्वेशन से b का वैल्यू रख दिए 3a बाई ए गुणे 100 बराबर x, तो x बराबर 300। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। तो हमें पहले 1000 का 25% निकालना होगा, फिर उसका 1% निकालना होगा, फिर उसका 1% निकालना होगा। तो जहाँ प्रतिशत आता है वहाँ पे हम 1/100 से गुणा कर देते हैं, तो 1000 का 25% क्या हो जाएगा, 1000 गुणे 25/100। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 250। अब 250 का 1% गुणे 1/100, तो ये आ जाएगा 2.5। अब का 1%, तो इसका 2.5 का भी 1/100 कर देंगे, इसका भी 1% हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0.025, ये आ गया हमारा उत्तर। आप अगर इसको एक स्टेप में सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1000 का 25%, जहाँ का है वहाँ पे गुणा 25/1/100, जहाँ का है वहाँ गुणा, तो 1000 का 25 मतलब गुणे 25 गुणे 1/100 गुणे इसका 1%, तो 1/100 गुणे इसका 1%, तो 1/100। तो इस तरह से डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे एक लाइन में, तो ये भी 0.025 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 72 बच्चे एक कक्षा के कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या ज्ञात कितनी है। देख लीजिए, ये मतलब कुछ इस तरह से बच्चे खड़े हैं। कतार मतलब ये हो गया कतार, 1 2 3 4 5, ये पता नहीं कितने हैं। और स्तंभ जो है इस तरह की लाइन होती है, तो मतलब एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक बच्चा यहाँ, ऐसे कतारों में खड़े हैं, स्तंभों में खड़े हैं, और फिर कतारों में ऐसे खड़े हैं।
तो ये फिगर जो है एग्जैक्ट स्केल में नहीं है, तो समझ लीजिए कतारों में स्तंभों में x बच्चे खड़े हैं, ठीक है, प्रत्येक स्तंभ में x बच्चे हैं, तो प्रत्येक कतार में जो है कितने बच्चे हैं, 12% अधिक 12.5% अधिक है, तो x प्रत्येक स्तंभ में x बच्चे हैं, तो प्रत्येक कतार में 12% ठीक है, तो मतलब x प्लस x का 12.5%, x गुणे 12.5 बटा 100, ये हो जाएगा x प्लस 0.125x, तो ये हो जाएगा 1.125x जो है प्रत्येक कतार में या रो में बच्चे खड़े हैं, तो ये 1.125x ये प्रत्येक कतार में बच्चे खड़े हैं, तो एरिया जो हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो गया, मतलब एक आयत हो गया, तो आयत का एरिया जो है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो है मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप देख लीजिए लंबाई कितनी है 1.125x 1.125x और चौड़ाई कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा 1.125 1.125x स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना है दिया हमें 72 बच्चे खड़े हैं, तो ये टोटल 72 बच्चे ये क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 72 बटा 1.125, तो आप भाग देंगे तो इसको ये, तो ये मिलेगा हमें 64, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 है, तो एक्स कितना हो जाएगा कड़ी में 64 मतलब 8, वर्गमूल निकालना पता होगा आपको, एक्स 64 का वर्गमूल 8 है, तो ये 8 बच्चे हैं जो प्रत्येक स्तंभ में खड़े हैं, तो हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक कतार में कितने बच्चे हैं 1.125 एक, तो 1.125 गुणे 8, एक्स का वैल्यू 8 है, तो हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 9, तो मतलब प्रत्येक कतार में 9 बच्चे हैं और प्रत्येक स्तंभ में 8 बच्चे हैं, तो आप गुणा करके देख लीजिए 9 8 है 72, तो जो कि सही आ रहा है हमारा उत्तर, ये हो गया उत्तर। ठीक है दोस्त, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब बढ़ा दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो एक हमारा वर्ग हो गया जिसकी की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसकी सभी भुजाएं समान होती है, सपोज करिए कि ये एक्स है भुजा, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, तो इसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब अगर एक्स भुजा है तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि इसका 10% बढ़ा दिया गया भुजा, तो पहले भुजा एक्स था, तब कितना हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का 10%, एक्स गुणे 10/100, मतलब एक्स प्लस 0.1x, तो ये हो जाएगा 1.1x। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो 1.1x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो 1.21x स्क्वायर, और पहले कितना था क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई 1.21x स्क्वायर माइनस पुराना वाला क्षेत्रफल बटा पुराना वाला क्षेत्रफल गुणे 100। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 0.21x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर गुणे 100, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21%। तो अगर आप भुजा को 10% बढ़ाते हैं तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल जो है 21% बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 75 मत पड़े, इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो अवैध मत है उनकी गिनती नहीं होती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हटा देंगे इसमें से, तो 7500 टोटल है मत, इसका 20% क्या हो जाएगा 20/100, तो ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, 20 5 100, अब ये 5 से भगा देंगे तो
1500 बचेगा। तो ये 1500 जो मत है 20% अवैध है। तो वैध मत कितने हो गए? वैध मतलब जिनकी गिनती होगी। वैध मत जो उचित मत है, जो सही है, वो हो जाएगा 7500 माइनस 1500, ये हो जाएगा 6000 मत। 6000 मत जो है वैध है, इनकी गिनती होगी। अब देखिए, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? तो जो वैध मत है वो 100% हो गए दोनों मतों उम्मीदवारों में मिला के। तो एक को 55% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे दोस्तों? दूसरे को 100 में से 55 घटा देंगे, ये हो जाएगा 45%। क्योंकि अवैध मतों को तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो अब जो बचे वोट वो दोनों में बराबर जो दोनों होंगे जो उनमें ही डिवाइड होंगे, दोनों में बटेंगे। तो एक को 55% मिला तो दूसरे को 45% मिलेगा। तो दूसरे को निकालना है हमें, तो 45% निकाल लेंगे। 6000 मत हैं टोटल, तो इसके 45% कितना हो जाएगा? 6000 गुणे 45/100। तो एक कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो, अब 1 जीरो है 1 जीरो। 6 5 30 का 100 होगा 3, 6 चौक 24 3 27। तो इसको मिलेंगे 2700 मत। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले 2700 मत। लिया हुआ है, यदि एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो वास्तविक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा? तो इसमें सपोज करिए कि जो वास्तविक संख्या थी 100 थी, तो सब दोस्तों हमने 100 इसलिए मान लिया क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना ईजी होता है, और इस क्वेश्चन में परसेंटेज के अलावा और कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया होता कि 20% बढ़ाने पे 500 हो जाता है, 600 हो जाता है, तो हम 100 नहीं मान सकते थे। लेकिन जहाँ पे केवल प्रतिशत दिया हुआ हो वहाँ पे हम 100 मान सकते हैं। तो वास्तविक संख्या मान लिया 100 थी, अब इसको 20% बढ़ा दिया गया, तो 100 का 20% क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा सीधे सीधे। देख लीजिए, 100 गुणे 20/100, तो ये हो गया 20। तो ये बढ़ाने पे बाद कितना हो गया? 120। 100 पहले से था, प्लस 20 बढ़ गया तो कितना हो गया? 120। अब 120 को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि हमें 100 मिले, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 120 गुणे x/100 बराबर ये हो जाए 100। मतलब 120 का कितना परसेंट 100 होगा? तो आप देख लीजिए, ये 100 सॉरी 120 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा, ये 100 उधर जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1000/12, तो यह जाएगा 12/8 96, और ये 4 बचेगा, तो 12×36.33। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक्स हमारा 83.33। तो मतलब क्या हुआ कि 120 का जो है 80x% 100 है, तो मतलब 120 का 83%, एक्स हमारा है 83%, 120 का 83% 100 है। मतलब 120 में से कितना, केवल x का 83% ही 100 हो गया, तो कितना प्रतिशत घटाया जाए? तो देखिए 120 का 100% में 83% ही इसके बराबर हो गया, तो बचा कितना? 100 माइनस 83.33, तो हो जाएगा 16.66%। मतलब अगर 120 को 16.66% कम किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 100 के बराबर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए 100 का 20% क्या हो गया? 20, और टोटल नई संख्या जो हमें मिली 100 प्लस उसका 20% 120। तो अब 120 का कितना प्रतिशत जो है वापस 100 के बराबर हो जाएगा? तो 120 का 83.33% जो है 100 के बराबर हो गया। तो इसमें कितना घटाया हमने? 120 में से कितना प्रतिशत घटाया कि 100 मिला हमें? तो 83% 3 तो हमें रखना पड़ेगा 120 का, जो कि 100 के बराबर होगा। तो कितना कम किया हमने? 100 में से 100% होता है कोई संख्या, तो 100 में से 83.33% घटा दिया, तो 16.66% हमने घटाया 120 में से, तो हमें 83.33 मिला। मतलब 16.66% घटाएंगे 120 में से, तो हमें 100 के बराबर यानी वास्तविक संख्या मिल जाएगी।
आशा करता हूँ दोस्तों कि अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।